आप सबको मेरा नमस्कार। एक साल पहले जोगिंदरनगर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे पूरे प्रदेश के अंदर जोगिंदरनगर का नाम शर्मसार हुआ। एक ऐसी घटना जो बड़ी विभत्स थी और उस घटना के घटने के बाद एक साल होने को आया है और एक साल के बाद भी हमारे प्रदेश का जो तंत्र है वो जो है ये पता नहीं लगा पाया है कि ज्योति का क्या हुआ है। ज्योति को किसने मारा, ज्योति के हत्यारे कौन है, इस बात का पता हिमाचल प्रदेश की पुलिस, सीआईडी महकमा और हिमाचल प्रदेश की सरकार एक साल के बाद भी पता नहीं कर पाई है। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है? आप सबको मालूम है कि पिछले साल 8 अगस्त को अचानक ज्योति घर से गायब हुई शाम को और उसके बाद ज्योति नहीं मिली और जब मिली तो 1 महीना गुजरने के बाद गली सड़ी लाश मिली, चिथड़ों में लाश मिली, टुकड़ों में लाश मिली। बहुत विभत्स वो घटना थी और उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके की हालात जो है उस शव के साथ हुई थी। हमने जब ये पता चला था मुझे पिछले साल की ज्योति गायब हुई है तो हमने शुरुआती स्तर पर यही मांग उठाई कि ज्योति कहाँ है वो पता लगना चाहिए, उनको ढूंढा जाना चाहिए, किस हालात में है, कहाँ है। और जब ये मसला हमने उठाया उसके बाद पुलिस ने कोई ज़्यादा कार्रवाई की नहीं, ज्योति का कोई पता नहीं चला और अलग अलग स्टोरियाँ जो यहाँ पे बननी शुरू हुई, अलग अलग तरीके से जो है प्रचार होना शुरू हो गया कि ज्योति कहीं भाग गई है, किसी के साथ चली गई है। और तब जो है मैं मजबूर हुआ कि एक बेटी के साथ, एक महिला के साथ अगर इस तरीके का प्रचार उसके बारे में किया जा रहा है, ये बहुत ही घिनौना प्रचार है। और असली बात यह है कि ज्योति जो है वो मिलनी चाहिए। और जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो जिला परिषद का मेंबर होने के नाते मैंने पिछले साल भी 26 अगस्त को एक धरने का आह्वान किया था जिसमें हजारों लोग उमड़े थे, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं थी, जिसमें बड़ी तादाद में जो है और लोग थे, किसान थे, दूसरे संगठन थे, महिला मंडल थे। और तब हमने जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया। तब एक एसआईटी गठित हुई थी और ये कहा गया कि बहुत जल्दी पता लगा लेंगे कि ज्योति कहाँ है, लेकिन ज्योति का कोई पता नहीं चला। बाद में जब गली सड़ी लाश मिली उसके बाद भी, हालांकि हमने उससे पहले आह्वान कर रखा था कि हम 14 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जोगिंदर के अंदर, लेकिन 7 सितंबर को ज्योति की लाश मिली और उसके बाद पुलिस का ये दबाव हमारे ऊपर बनाया गया कि हम 14 सितंबर का वो आंदोलन टाल दें। लेकिन हमने कहा कि ज्योति की लाश मिली है, ज्योति के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया है, ज्योति के हत्यारे कौन है वो बताया नहीं जा रहा है और इसलिए 14 सितंबर का आंदोलन वापस नहीं होगा। तो हमने 14 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जोगिंदर के अंदर किया। हालांकि 13 सितंबर की रात को ही डीजीपी साहब ने यह घोषणा की कि ज्योति केस को जो है सीआईडी के हवाले किया जा रहा है और इसलिए जो 14 सितंबर का आंदोलन टाल दो। लेकिन हमने कहा कि वो नहीं टलेगा, पहले आप हत्यारों को पता करो और जो भी दोषी उनको कानून के अनुसार जो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं महत्वपूर्ण बात कि जब हमने वो आंदोलन का आह्वान किया था तो बहुत सारे राजनेता पहली बार जो है घर गए थे उनके माँ बाप के। 1.5 महीने तक कोई नहीं गया, 1.25 महीने तक कोई नहीं गया था। हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जोगिंदरनगर का कोई नेता जो है उनके माता पिता को ढांढस बधाने के लिए, भाई को ढांढस बधाने के लिए कोई वहां पर नहीं गया। लेकिन जब हमने 14 सितंबर का आह्वान किया और जब गली सड़ी लाश मिली तो सिंपैथी बटोरने के लिए अपने अपने जो है न्यूज चैनल लेकर के लोग वहां पर जो है इंटरव्यू देने के लिए चले गए। हालांकि उस पर राजनीति हो रही थी, मुझे मालूम था। और जो भी वहां पे जा रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसको लड़ने की जरूरत नहीं है, धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, इसका तो बहुत जल्दी जो है हम पता कर लेंगे। और पूरा दबाव जो है परिवार के ऊपर बनाया जा रहा था, रिश्तेदारी के ऊपर बनाया जा रहा था। हमारे ऊपर तो दबाव किससे बनता नहीं है, इसलिए जो है परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जो है आंदोलन में ना जाए। लेकिन हमने बीच बीच में कई बार इस पर जो है प्रोटेस्ट किया। बार बार ये कहा गया कि बहुत जल्दी रिपोर्ट आएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है 1 साल होने को आया है और अभी भी जो है
पुलिस और पूरे का पूरा तंत्र ये पता नहीं लगा पाया है कि असली घटना क्या हुई है, कौन दोषी हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। और इसलिए जो है मैं आज ये बताना चाहता हूँ और मैं घोषणा करना चाहता हूँ, बीइंग इलेक्टेड मेंबर ऑफ दैट एरिया, मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ और उस नाते मैं कई गांवों में गया हूँ, ना केवल अपने जिला परिषद वार्ड के, दूसरे कई गांवों में ब्याह शादी फंक्शन में गए हैं कई जगह पे, और सब जगह लोगों ने बोला है कि आप इस मुद्दे को नहीं लड़ेंगे तो इसका जो है कोई समाधान नहीं निकलेगा, और इसलिए आपसे सारी उम्मीदें हैं। और हम इसलिए चुप थे क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ये ना हमारे ऊपर ब्लेम करें कि जबरदस्ती से आंदोलन को लड़ रहे हैं। लेकिन जब 1 साल बाद भी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं जग रही है, तो तब हम मजबूर हुए हैं। 8 तारीख को ज्योति गायब हुई थी और इसलिए जो है इस साल 8 अगस्त को जोगिंद्रनगर के अंदर मैं आह्वान करता हूं, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। उसकी शुरुआत में रामलीला मैदान का जो मंच है वहां से करूंगा, धरने पे बैठ करके, और उस धरने में हिमाचल किसान सभा के तमाम कार्यकर्ता, महिला मंडल, सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध है ये कि राजनीति करने कोई ना आए, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि न्याय के लिए जो है सारे महिला मंडल, सारे जो है लोग, सारे किसान और बहुत सारे जो आर्मी के मैन जो रिटायर हुए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप इस मुद्दे को उठाओ। तो 8 अगस्त को 1 साल पूरा होगा, हम फिर से जो है इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मांग एक ही है कि ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए। मांग ये है कि जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, कानून के अनुसार उनको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी घटना जो है जोगिंद्रनगर में और घटित ना हो, इसके लिए जो है इस केस की सच्चाई सामने आना और दोषियों को जो है सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग 8 अगस्त को सोमवार है, उस दिन आप सब लोग जो है सुबह 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचेंगे जोगिंद्रनगर के, और एक बड़े प्रदर्शन के साथ हम जो है प्रदेश सरकार को और पूरे तंत्र के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि न्याय हमारे को चाहिए और ज्योति केस की सच्चाई जो है सामने लाई जाए। इस मुद्दे के ऊपर जो है हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और आप सबसे मेरी अपील है कि आप उसमें शामिल हों 8 अगस्त को, आने वाले 8 अगस्त को। Welcome to Vijay Group of Institutes. Admission and registration are open for the professional courses like B.Ed, D.El.Ed, BCA, BBA, BCom and PGDCA. From this session, we newly introduce a professional course, Bachelor's in Hotel Management. Vijay Group of Institute are affiliated with Himachal Pradesh University Shimla, Himachal Pradesh Board of School Education Dharamshala, and it is also accredited with NAAC. For overall development of student, we provide different learning platform where students reach their goals and excel their skills. Vijay Group of Institute also provide the public library so that student can aid their studies. Vijay Group of Institute grows student professionally as well as technically, and we also enhance the technical skills, communication skill, confidence level, and also give complete exposure to the students. Vijay Group of Institute not only concerned with academics, but it is also concerned with overall grooming of the students, and we focus to grow our student more and more. For more details, you can contact with us.